राहुल उनकी जर्जर झोपड़ी के सामने उदासी से खड़ा है। सुबह का सूरज लंबी छायाएं डाल रहा है जो उसकी निराशा को दर्शाती हैं। उसकी मां बाहर निकलती है। उसका थका हुआ चेहरा उनकी गरीबी के बोझ से उकेरा गया है। राहुल की आशा भरी गुहार, मां, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूं? उनकी कठिनाई की कठोर सच्चाई से मिलती है। बेटा, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। राहुल स्कूल की खिड़की के बाहर मंडराता है, अंदर की आवाजों से आकर्षित। अंदर छात्र ध्यान से बैठते हैं, जबकि राहुल की नजरें उनमें से तलाश करती हैं। मास्टर जी पुकारते हैं, राहुल, अंदर आओ। कक्षा में मास्टर जी राहुल को दयालु स्नेह से देखते हैं। मास्टर जी कहते हैं, राहुल, तुम भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, पैसे की नहीं। राहुल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। धन्यवाद मास्टर जी। वह पढ़ाई शुरू कर देता है। गांव के होटल में सुबह की धूप युवा छोटू के थके हुए चेहरे पर एक हल्की चमक डालती है। जैसे वह बर्तन धोता है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक नाचती है। छोटू मुड़ता है, उसकी आवाज गंभीर लालसा से भरी है। भैया, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? होटल के मालिक की हंसी आश्चर्य के भाव में बदल जाती है और उसकी जगह एक नरम निगाह आ जाती है, क्योंकि वह छोटू की सच्ची इच्छा को देखता है। स्कूल के दिल में छोटू ध्यान से सुनता है। उसकी पुरानी किताबें उसके सामने खुली हैं। उसकी आंखों में लग्न की किरण है। शांत कक्षा के बीच छोटू का समर्पण चमकता है, क्योंकि वह अध्ययन में डूब जाता है। आने वाले सपनों के वादे से प्रेरित, उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर शिक्षक एक मदद का हाथ बढ़ाता है। छोटू को कोमल प्रोत्साहन के साथ उसकी आकांक्षाओं की ओर मार्गदर्शन करता है। सालों बाद छोटू के सपने एक मामूली गांव के स्कूल में साकार होते हैं, जो सीखने और आकांक्षा का एक आश्रय स्थल है। उनका चेहरा कठिन परिश्रम से प्राप्त ज्ञान से अंकित अब शुद्ध संतोष और गर्व से चमकता है। उसकी आवाज में एक शांत संकल्प है, मैं नहीं चाहता कि किसी और को अपने सपनों के लिए बर्तन धोने पड़े।